हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मेडिंग द माफिया। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बाकी की वीडियोज़ भी देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में दो लोग पार्क और जिन को देखते हैं जो अनजान हालत में एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं, जो कि दोनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ये उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए जिन तो अपनी जान ही देने चल देती है, लेकिन पार्क उसे कैसे भी करके रोकता है और समझा बुझाकर घर भेज देता है। पार्क ने एसएनयू से लॉ की पढ़ाई की है और अभी एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है। पर आज जब वो अपनी कंपनी आता है तो 3 अनजान लोग उससे मिलने आते हैं, जिनके नाम है इनते, सौकते और क्योंगते। ये तीनों की तीनों माफिया होने के साथ साथ जिनके बड़े भाई भी हैं, जो पहले तो पार्क को उनकी बहन के साथ गलत करने के लिए बहुत मारते हैं और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसे शादी करने को बोलते हैं। लेकिन जब पार्क ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे बिल्डिंग से उल्टा लटकाकर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद पार्क क्या उसकी 4 पुश्तें शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। तो तीनों भाई उससे रिटर्न में कबूलनामा लेते हैं कि वो यानी पार्क समथिंग समथिंग अपने पूरे होश और हवास में ये एक्सेप्ट करता है कि XYZ की रात को वो बिना होश और हवास के जिन नाम की एक लड़की के साथ अकेले था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो उसे शादी करने को तैयार है। लेकिन उसे पक्का डाउट होता है कि उसे इस शादी में फंसाया जा रहा है। तो इस बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड योंगशू से बात करता है, पर वो तो उल्टा उसकी बातों को हल्के में लेती है। तब वो जिन से बात करने जाता है और उससे उसके भाइयों की कंप्लेन करता है कि उन्होंने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो ऑलमोस्ट मर ही चुका है, और मिन्नतें करता है कि उसका पीछा छोड़ दे, उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पर यहाँ बेचारी जिन भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सारा फैसला उसके भाइयों का था। पर वहीं जिन तो दिन रात मरता है, ऊपर से उसे ये भी याद नहीं था कि उस रात दोनों के बीच कुछ हुआ भी था या नहीं। और इधर जिन के तीनों भाई इस इंसिडेंट की जानकारी उनके फादर को देते हैं, जो पहले तो पार्क को पकड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौओं को खिलाने को बोलते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका होने वाला दामाद एसएनयू से लॉ का पास आउट है, डैडी जी के तो सुर ही बदल जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी अच्छा मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी करने को बोलते हैं। साथ ही अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू भी बोलते हैं कि फाइनली उनकी कृपा से आज उनके यहाँ पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर दामाद आ रहा है, और अपने बेटों को वार्न करते हैं कि ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। दरअसल जिन अपने घर में सबसे छोटी है और इकलौती लड़की भी है, तो इसीलिए घर में सभी उससे प्यार करते हैं। वह अभी सोल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और इतनी इंटेलिजेंट है कि 2 दिनों में ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करने लगती है। बॉडम खैर, एक दिन पार्क उससे मिलने हॉस्पिटल आता है, जो उसे रिक्वेस्ट करता है उसका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, जिससे ये साबित हो जाएगा कि रात दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था और वो इस शादी से बच भी जाएगा, क्योंकि सुबह ही उसके यानी जिन के भाइयों ने उसे कॉल करके उसके डैड से मिलने के लिए होम टाउन बुलाया है। दरअसल पार्क एकदम कंफर्म था कि रात दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेडिकल का नाम सुनते ही जिन पहले तो उसे जोर का तमाचा मारती है उसकी घटिया सोच के लिए, और फिर मेडिकल कराकर अगले दिन उसके साथ अपने होम टाउन भी पहुंच जाती है, जहां ट्रेन स्टेशन पर ही उसके तीनों भाई ढोल, नगाड़े और बैंड बाजा के साथ अपने भाई और बहनों का स्वागत करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ उसे अपने डैडी जी के पास लाते हैं, जिन्हें पार्क उस मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है जो नेगेटिव थी, यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पे फादर तो और खुश हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी शादी की डेट निकालने को बोलते हैं। पर पार्क इससे मना कर देता है और बोलता है कि उसकी अभी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिस पे जिन के फादर तो उस पे चढ़ी बैठते हैं कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो एक मेडिकल रिपोर्ट ले आया जिसके अकॉर्डिंग उनकी बेटी प्योर है, जो कि अच्छी बात भी है, पर अब उनकी बेटी के साथ अकेले रात भर एक ही रूम में रहने के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता, और अगर हटा तो वो लोग उसका वो हाल करेंगे कि वो सपने भी नहीं सोच सकता। और साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं कि उनकी प्यारी सी गुड़िया सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, उन्होंने अकेले ही बिना माँ की इस बच्ची को पाल पोस कर
बड़ा किया है, तो वो थोड़ा सा उनके ख्यालों का भी ख्याल रखे। तो ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मरता क्या ना करता, पार्क भी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करता है, उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के चलते नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए। और जब वापस जाने लगता है तो रास्ते में एक लॉयर का ऑफिस देखता है और उसे कंसल्ट करने चल देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस माफिया फैमिली के चंगुल से बचा ले जो उसका पकड़ा हुआ ब्याह करा रहे हैं। पर जैसे ही उस लॉयर को ये पता चलता है कि वो द ग्रेट जंग जुंग जोंग, जो कि जिनके फादर का नाम है, जिनकी फैमिली को दुनिया द ग्रेट के फैमिली के नाम से भी जानती है, उस फैमिली की बात कर रहा है, तो वो उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है और उनकी यानी फादर की हिस्ट्री बताता है कि अपने ज़माने में उन्होंने अकेले ही इस इलाके के एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया था, जिसके बाद से उन्हें इलाके का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो अब पार्क के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो चुपचाप से अपनी शादी कर ले या फिर फुर्सत निकालकर खुद ही अपनी जान दे दे। तो अगले सीन में पार्क अपने पेरेंट्स को जिनकी फैमिली से मिलाने ले जाता है, पर जैसे ही उसके फादर को, जो कि रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं, ये पता चलता है कि उनके होने वाले समधी माफिया हैं, तो सबसे पहले वो पार्क पे नाराज होते हैं कि उनका बेटा डरपोक कैसे हो गया और दबाव में आकर शादी कैसे कर रहा है। आखिर दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे, चाची की, मौसी की, भाभी की, फूफी की, ताई क्या कहेंगी। और जिनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं कि उन्हें तो वो अकेले ही अपने 2.5 किलो के हाथों से मसल कर रख देंगे। पर जब जिनकी फैमिली वहाँ आती है तो उनकी यानी पार्क के फादर की हवा ही टाइट हो जाती है और वापस जाते समय अब तो वो उल्टा पार्क को ही कन्विंस करते हैं ये शादी कर लेने के लिए। और मॉम तो जिनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है कि भले ही परिवार कैसा हो पर लड़की सभ्य, संस्कारी और सुशील है। एंड पार्क वाज लाइक, अभी तो मिलिट्री के कर्नल के जैसे लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, अभी क्या हुआ। खैर वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। तो अगले सीन में उसकी गर्लफ्रेंड यानी योंग सू जिनसे बात करने जाती है और उससे शादी कैंसिल करने और पार्क का पीछा छोड़ने को बोलती है और साथ ही उसकी और उसकी फैमिली की इंसल्ट भी करती है, जो बात जिनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भले ही वो माफिया फैमिली से आती है पर उसका नेचर बहुत ही शांत और काइंड है, प्लस उसकी फैमिली ने उसे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, इसीलिए उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और योंग सू पे चिल्लाती है और उससे और पार्क से दूर रहने का बोलकर अगले सीन में पार्क से मिलने आती है, जो पहले तो उस पे योंग सू पे चिल्लाने के लिए गुस्सा करता है, पर जिन उसे जोर का तमाचा देती है और बोलती है कि भले ही उसकी फैमिली एक माफिया फैमिली है पर वो उनसे बहुत प्यार करती है और कोई भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। पर वो बार बार उनकी इंसल्ट करता है, जो चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माना कि उसके भाई थोड़े अजीब हैं पर वो जो करते हैं बस उसकी खुशी के लिए करते हैं और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूर से जिनके भाई सौकते और क्योंगते ये सब कुछ देख रहे होते हैं और अब उन दोनों को मिलाने के लिए तीनों भाई एक प्लान बनाते हैं और सबसे पहले वो एक फेमस मॉडल को योन सू की फैशन शॉप पे भेजते हैं, जो उसके साथ काम करेगा और धीरे धीरे फ्लर्ट करते हुए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और ऐसे गलतफहमियां क्रिएट करके वो लोग पार्क और योन सू को अलग कर देंगे। एक दिन पार्क अपने कलीग्स के साथ एक बार में पार्टी करता है, जहाँ वो ड्रिंक करके इतने नशे में हो जाते हैं कि मैनेजर उन्हें ठगने के लिए लंबी चौड़ी बिल बना देता है। तो उससे निपटने के लिए पार्क अपने 2 सालों क्योंगते और सौकते को वहाँ बुलाता है, जो उस मैनेजर और उसके आदमियों की तबीयत से धुलाई करते हैं और बार का हुलिया बदलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैनेजर अपने बॉस को इसकी जानकारी देता है कि द ग्रेट के फैमिली ने उनके बार में तोड़फोड़ की है। तो बॉस बदला लेने के लिए जिन को उसके हॉस्टल से किडनैप कर लेता है। दरअसल बॉस और जिन के फादर की दुश्मनी बहुत पुरानी है और बॉस के गैंग को ही फादर ने अपने जमाने में अकेले निपटा दिया था और तब से ही बॉस उनसे अपना बदला लेना चाहता है। तो जैसे ही जिन के किडनैप होने की जानकारी उसके 3 इडियट ब्रदर्स को लगती है, वो पार्क को अपने साथ लेकर बॉस के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां ये तीनों भाई तो बढ़िया से लड़ाई वड़ाई करते हैं। पर बेचारा पार्क तो एंगल ही ढूंढता रह जाता है कि वो दुश्मन को मारे तो भला किस एंगल से मारे। खैर एंगल मिलने के बाद वो कैसे भी करके जिन को छुड़ाता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में जिन अपने तीनों टूटे फूटे भाइयों की मरम्मत करती है, जो पार्क की बड़ाई करते हैं कि वो तो बड़ा ही बहादुर निकला जिसने जिनकी जान बचा ली, वो सच में उससे प्यार करता है। और जिन से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं, जिस पे जिन बोलती है कि वो किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते, वो लोग पार्क के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं तो इसीलिए वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। पर तीनों भाई तो अपनी बहन की खुशी चाहते हैं, तो इसीलिए वो जीजा जी नहीं बदलते बल्कि जीजा को ही बदलने में लग जाते हैं, ताकि दोनों के बीच में प्यार बढ़े और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। जिसके लिए वो सबसे पहले पार्क को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लाते हैं, जहाँ वो योन सू को उसके नए बॉयफ्रेंड, जो कि जिनके भाइयों का हायर किया हुआ मॉडल था, उसके साथ देख लेता है, जिसके बाद से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है।
तो अब जिन के भाई अपने हाथों से पकाया हुआ खाना पार्क को जिन के नाम से भेजते हैं, वहीं जिन को पार्क की तरफ से एक पपी गिफ्ट करते हैं। दोनों को मिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे को लेकर सोच बदलने लगती है। पार्क को जिनकी केयर अच्छी लगती है और अब तो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। पार्क जिन को ऑब्जर्वेटरी भी ले जाता है, जहाँ उसे स्टार्स दिखाता है जो दोनों के ही कॉमन इंटरेस्ट थे। वहीं जिन के बड़े भाई इंते की अलग ही स्टोरी थी। उसे अपने घर में पढ़े लिखे दामाद के साथ साथ पढ़ी लिखी बहू भी लानी थी, तो उसे अपने ही बेटे की क्लास टीचर से प्यार हो जाता है, जिससे वो चोरी चोरी चुपके चुपके अंधेरी रातों में मिला करता है। पर जब ये बात जिन की भाभी यानी इंते की वाइफ को पता चलती है, तो वो उन्हीं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बैट वुमेन बनकर आती है और दोनों के इश्क के भूत को झाड़ देती है। इधर जिन और पार्क की लव स्टोरी अपने ट्रैक पर चल रही थी। जिन जितनी इंट्रोवर्ट थी, पार्क उतना ही एक्सट्रोवर्ट, पर फिर भी उसे लाइक करने लगा था, क्योंकि वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग थी और अब तो वो खुद ही उसे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। और इसी सिलसिले में उसे एक दिन एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ जिन उसके लिए गाना गाती है। पर तभी पार्क की मुलाकात वहाँ योनसू से होती है, जो इतने नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से पार्क को उसे उसके घर तक छोड़ने जाना पड़ता है, जहां योनसू दोबारा से रिलेशन स्टार्ट करने को बोलती है। पर पार्क इससे इनकार करता है, क्योंकि अब वो जिन को लाइक करने लगा है। पर जाते समय गलती से अपना मोबाइल फोन उसके घर पे ही भूल जाता है, और जब जिन उसे कॉल करती है तो योनसू को दूसरी तरफ कॉल पर सुनती है, जिससे कि उसे लगता है कि पार्क आज भी योनसू के साथ है और सब कुछ गलत समझ लेती है। वहीं पार्क जब वापस से रेस्टोरेंट में आता है, तब तक जिन वहां से जा चुकी थी। वो उससे मिलने उसके हॉस्टल भी जाता है, पर जिन उससे नहीं मिलती और अगले दिन अपने होम टाउन के लिए निकल जाती है। वहीं पार्क जब अपने ऑफिस आता है तो उसे एक ईमेल रिसीव होती है, जो उसे जिन ने की थी, जो उससे अपने और अपने भाइयों की तरफ से माफी मांगती है, जो बताती है कि उसे प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज अपने फादर से मिलने जा रही है, जिन्हें वो शादी से इनकार कर देगी और साथ ही उसे परेशान करने से भी रोकेगी। पर वो उसकी फैमिली को गलत न समझे, उन्होंने आज तक उसके साथ जो भी किया है वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए किया है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बस यही सपना है कि उसकी शादी अच्छे घर में अच्छे लड़के से हो जाए। पर ये मेल पढ़ने के बाद पार्क तुरंत से उसे रोकने के लिए निकलता है, क्योंकि अब वो उसे लाइक करने लगा है और सच में उससे शादी करना चाहता है, और फाइनली उसे उसके फादर तक पहुंचने से पहले रोक भी लेता है। अगले सीन में दोनों की शादी होती है। अभी तीनों भाई इस बात की खुशियां मना ही रहे थे कि फाइनली उन्हें एक व्हाइट कॉलर दामाद मिल ही गया, कि तभी उनके राइवल गैंग यानी बॉस अपने आदमियों के साथ उन पे अटैक कर देता है। पर क्योंगते और सौकते एक भी आदमी को शादी बर्बाद करने नहीं देते और उन्हें हॉल के बाहर ही रोकते हैं। और जब ये बात इंते को पता चलती है, तो वो भी शादी बचाने के लिए बॉस से अपने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि आज उसकी बहन की शादी है तो वो इसे बर्बाद ना करे। पर तब तक शादी कंप्लीट हो जाती है, और जब पार्क अपने ब्रदर इन लॉज को उस टूटी फूटी अवस्था में देखता है तो उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। और तब तक जिनके फादर द ग्रेट जुंग जांग जुंग भी वहां आ जाते हैं, और अब पूरी फैमिली ही मिलकर राइवल गैंग के साथ फाइट शुरू कर देती है और अपने साथ साथ पार्क को भी अपने जैसा ही बना लेती है। खैर, फ्लैशबैक से दिखाते हैं कि जिन और पार्क गलती से सेम रूम में नहीं गए थे, बल्कि ये पूरा प्लान जिन के भाइयों का था। पार्क शुरू से ही उनके टारगेट पे था, और जब एक रात पार्क अपनी गर्लफ्रेंड योनसू के साथ एक बार में था, तब इत्तेफाक से जिन भी उस बार में थी, और भाई लोगों ने दोनों की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी और एक एक करके पार्क के घर में उन्हें लिटा दिया। और इसीलिए उस रात दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।